नमस्कार मित्रों, डीएमपी ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक आयुर्वेद की विशिष्ट औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरितकी। हरितकी को हम सामान्य भाषा में हरण भी कहते हैं। आपने सुना होगा एक विशिष्ट योग त्रिफला चूर्ण, जिसमें हरण का उपयोग होता है। हरण, बहेड़ा और आंवला, इन्हें जब हम सम मात्रा में मिलाकर बनाते हैं तो त्रिफला चूर्ण बनता है। हालांकि ये त्रिफला चूर्ण में कुछ मतांतर भी है। जैसे सारंगधर संहिता में हम देखते हैं तो उसमें उन्हें 1:2:4 में बताया गया है, अर्थात 1 भाग हरितकी या हरण, 2 भाग विभीतकी और 4 भाग जब हम आमला मिलाते हैं तब त्रिफला चूर्ण का निर्माण होता है। यह सारंगधर मतानुसार है। लेकिन अगर हम भाव प्रकाश निघंटु, जो द्रव्यगुण शास्त्र की एक श्रेष्ठ बुक है, उसमें जो बताया गया है तो उसमें समभाग बताया गया है कि उसमें हरण, बहेड़ा और आंवला उसमें समभाग होने चाहिए। और सामान्यतः समभाग में ही हरण, बहेड़ा, आंवला मिला करके ही त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, जो एक मृदु विरेचक का कार्य करती है त्रिफला चूर्ण, और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। मैं आपको हरितकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह इसका बोटेनिकल नेम टैबनेलिया चेबुला है और यह कमरिटेसी फैमिली की है। हरितकी, इसे हरितकी क्यों कहते हैं? क्योंकि हरस्य भावने जाता हरिता च स्वभावतः हरति सर्व रोगांश तस्मात् गेया हरितकी। हरस्य भावने जाता, यह हरे रंग की होती है और समस्त रोगों का यह हरण करती है। हमारे शरीर से रोगों का हरण करने के कारण इसका नाम हरितकी पड़ा हुआ है। और इसे शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्र में माता की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हमारी माँ होती है, हमारे भरण पोषण करती है, उसी प्रकार यह हरितकी ड्रग भी माता के समान हितकारी होता है। उसमें बताया भी गया है कि कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी। हरितकी मनुष्याणाम माते विदकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी। हरितकी मनुष्यों के लिए माता के समान हितकारी है। माता तो आपके ऊपर कभी कुपित भी हो सकती है, लेकिन हरितकी कभी कुपित नहीं होती। माता जैसे आपके ऊपर नाराज हो गई, बच्चों को भी नाराज होते हैं, उन्हें मार भी देती हैं, मार के भी समझाती हैं, लेकिन हमारी हरितकी अगर ना उदरस्ता हरितकी, उदरस्त में, हमारे उदर में हरितकी पड़ी हुई है, किसी प्रकार ने सेवन कर लिया है, वह कभी नुकसान नहीं करेगी, ये फायदा ही पहुंचाएगी। तो इसीलिए आयुर्वेद में हरितकी को माता के समान हितकारी बताया गया है। इसलिए हमें हरितकी सेवन करना ही चाहिए। और हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो आजकल ऋतुओं के अनुसार हरितकी का सेवन बताया जाता है, जो शास्त्रों में वर्णित है, आयुर्वेद में वर्णित है। अगर हम इस हरितकी का सेवन ऋतुओं के अनुसार करेंगे तो इसका और ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। जैसे हमारी 6 ऋतुएं मुख्यतः होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो उसमें भी हरितकी का सेवन हमें डिफरेंट ऋतुओं में डिफरेंट अनुपान के साथ करना चाहिए। जैसे शरद ऋतु है, या हम शिशिर ऋतु से स्टार्ट करते हैं, तो शिशिर ऋतु में पिपली एक ड्रग होती है, पाइपर लॉन्गम। पिपली के साथ अगर हम हरितकी चूर्ण का सेवन करते हैं, पिपली चूर्ण के साथ, तो उसके शिशिर ऋतु में अलग ही इफेक्ट मिलते हैं और हमें फायदेमंद होती है। फिर हम बसंत ऋतु, शिशिर के बाद बसंत ऋतु आती है, तो मधु के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। फिर ग्रीष्म ऋतु, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद गुड़ के साथ हरितकी का सेवन करना चाहिए। फिर वर्षा ऋतु में हमें सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में हमें शक्कर के साथ, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो हरितकी का हमें शक्कर के साथ सेवन करना चाहिए। और लास्ट में हेमंत ऋतु में हमें हरितकी का सेवन शुंठी के साथ करना चाहिए। यह विशिष्ट 6 ऋतुओं के अनुसार विशिष्ट अनुपान बताए गए हैं। अगर इनके अनुसार हम हरितकी का सेवन करते हैं तो यह अत्यधिक बेनिफिशियल होती है। तो मित्रों, इस प्रकार हमें हरितकी का सेवन करना है। और थर्ड मैटर हम देखते हैं, उसमें बताया गया है लवणेन कफम हंति पित्तम हंति सशर्करा घृतेन वाज्यान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता। अगर हमारे जैसे हमारी किसी के बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, किसी में पित्त बढ़ा हुआ है, किसी में कफ बढ़ा हुआ है, तो ये हरितकी त्रिदोष सामक होती है। हरितकी के जो गुण बताए गए हैं, कसाया मुद्रा पाके रूच्छा बिलावड़ा लगू दीपनी पाचनी मेध्या बैसा स्थापनी परम। कसाय रस प्रधान होती है, स्ट्रिंगेंट रस प्रधान होती है, और ये त्रिदोष सामक होती है। यह पंचरस प्रधान होती है, जो हमारे 6 रस वर्णित हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। उसमें लवण रस छोड़ करके बाकी 5 रस हरितकी में होते हैं, यानी मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय 5 रस हरितकी में होते हैं।
तो इस प्रकार मैं बता रहा था आपको, अगर वात दोष है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, तो गतेन लवणेन कफमंति पित्तम हंति शर्करा गतेन वात जान सब रोगान गुणाविता। अगर वात रोग है तो हरिद्री को घृत के साथ सेवन करिए आप, तो वात रोग आपका शमन हो जाएगा। पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आपको हरिद्री को शर्करा के साथ सेवन करते हैं, क्योंकि शर्करा ठंडी तासीर की होती है। और अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है, श्वास कफ की बीमारी है, तो आपको सेंधा नमक के साथ हरिद्री का सेवन करना है, तो आपके कफ दोष की शांति हो जाएगी। और एक मत बताया गया है हरिद्री के बारे में कि हमें किस प्रकार हम इसे सेवन करें, तो उसके अनुसार भी इसकी अलग ही चमत्कारी लाभ होते हैं। जैसे चर्बिता वर्धयति अग्निम, अगर हरिद्री को हम चबा करके खाएंगे तो हमारे अग्नि का वर्धन करेगी। पेशिता मल शोधनी, पीस करके हम चूर्ण करके बना के खाएंगे तो मल का शोधन करेगी, अर्थात हमें लग्जेटिव प्रॉपर्टी देगी। स्विन्ना संग्रहणी पथ्या, अगर हम इसे स्विन्न अर्थात स्वेदन करके जल में उबाल करके सेवन करेंगे तो यह ग्रहणी के विकारों को, ड्यूडेनम के विकारों को, या जिसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, मंदाग्नि का विकार होता है, उसके लिए सेवन फायदा करेगी। और भ्रष्टा हृदयातिदोषनुत, अगर हमें हरिद्री को भून करके सेवन करेंगे, रोस्टेड हरिद्री का सेवन करेंगे तो यह त्रिदोष शामक होगी। तो आप मित्रों देख ही रहे हैं कि हरिद्री हमें चमत्कारी लाभ प्रदान कर रही है। तो मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि हरिद्री को आप अपने डेली लाइफ में उपयोग कर सकते हैं और हरिद्री चूर्ण का आप निरंतर सेवन कर सकते हैं, यह आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हार्दिक धन्यवाद।